Assalamualaikum, my dear students. Alhamdulillah, in our last class we have covered or we have complete chapter number 2, and today we are going to start chapter number 4 algebraic expression. चैप्टर नंबर 2 के बाद मैं चैप्टर नंबर 4 शुरू करवा रहा हूँ. अभी फिलहाल चैप्टर नंबर 3 आप लोगों को नहीं करवा रहा. इसका रीजन क्या है कि चैप्टर नंबर 2 से लिंक है चैप्टर नंबर 4. ठीक है, तो इसके अंदर एडिशन चैप्टर नंबर 2 में हुई, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो हमने फार्मूलाज वगैरह यूज किए 2.7 में 2.8 में, तो वही सब कुछ चैप्टर नंबर 4 में भी मौजूद है. इस वजह से चैप्टर नंबर 3 भी आप लोगों को नहीं करवा रहा, चैप्टर नंबर 4 करवा रहा हूँ. फिर इंशाल्लाह जब चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा फिर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, कोई दूसरा चैप्टर जो मैं मुनासिब समझूंगा उस वक्त पर. ठीक है, अभी फिलहाल चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 का आज पहला लेक्चर है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है और इसकी टाइप्स क्या क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, लीनियर कौन सी होती है, क्यूबिक कौन सी होती है, ये सब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, किस चीज को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. तो मैं आप लोगों के सामने डेफिनेशन लिख रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की. देखिएगा, एनी कलेक्शन ऑफ any collection of constant any collection of constant and variables, any collection of constant and ये वेरिएबल. किस चीज की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कलेक्शन होती है. किस चीज की कलेक्शन होती है, कांस्टेंट की और वेरिएबल्स की. अभी कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या है मैं जब एग्जांपल दूंगा, जब आप लोगों को बताऊंगा कि कांस्टेंट और अलजेब्रिक की कलेक्शन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है, और वो कलेक्शन जो है ज्वाइंट हो, कांस्टेंट और वेरिएबल कलेक्टिवली कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जो कि ज्वाइंट हो, ज्वाइंट बाय स्क्वायर is called algebraic expression. Example, देखिए एग्जाम्पल से बात इजीली क्लियर हो जाएगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है. कलेक्शन होती है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कि ज्वाइंट हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर वो आपस में अगर ज्वाइंट हो. अब कांस्टेंट और वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, एग्जांपल मैं आपको देता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की. 3x प्लस 4y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि ज्वाइंट है प्लस से. अब इसमें दोनों वेरिएबल मौजूद हैं. वेरिएबल यहां पर क्या है, x और y. ठीक है, और अगर मैं एक बार एक्सप्रेशन की बात करूं 5x²
प्लस का 6x माइनस का 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कांस्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा, x। ये दोनों क्या है, x y। मोस्टली मैथमेटिक्स में x y और z या z जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स होते हैं x और y z। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये दोनों क्या है, अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। और ये 5 और 6 क्या है, ये कहलाते हैं कोएफिशिएंट। और ये क्या कहलाते हैं, एक्स वेरिएबल। यहां पर कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। यहां पर x जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 3। यहां पर y एक वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 4, ठीक है। बात समझ आ रही है। यहां पर एक ही वेरिएबल है इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो कि ज्वाइंट है वेरिएबल और कांस्टेंट पर। अब ये वेरिएबल, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और कोएफिशिएंट कौन सा है, x स्क्वायर का। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा है, 5, और x का कोएफिशिएंट कौन सा है, 6, और लास्ट में -3 क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कलेक्शन होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स की कलेक्शन, ज्वाइंट हो, प्लस ये और तरीके की भी हो सकती है, x प्लस 1/x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अंडर रूट के अंदर 5x स्क्वायर प्लस 6, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1/x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये सारी क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्क्वायर के अंदर हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो, अपॉन में हो, ये सब क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। अब फर्दर डिस्कस करते हैं इसकी काइंड्स की, कितनी काइंड्स होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन कौन सी होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल, kinds of algebraic expression. There are three kinds of algebraic एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट, इसकी मजीद काइंड डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी काइंड्स है इसकी। पहली काइंड है इसकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, या इसको सिर्फ पॉलिनोमियल्स भी कहा जाता है। पहली काइंड इसकी। दूसरी है रैशनल एक्सप्रेशन।
थर्ड है थर्ड है इर्राशनल। तो ये तीन काइंड होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, या तो वो पॉलिनोमियल होगी, या रैशनल एक्सप्रेशन होगी, या इर्राशनल एक्सप्रेशन होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तीन एक्सप्रेशंस होती हैं। अब पहले हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, यहां पर जो मैंने एग्जांपल दी है इसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी मौजूद है, सॉरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी मौजूद है, रैशनल एक्सप्रेशन भी मौजूद है और इर्राशनल एक्सप्रेशन भी मौजूद है। ये मैंने सारी मिलाकर एग्जांपल्स आप लोगों को दे दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अगर इन दोनों की बात की जाए, ये फर्स्ट और सेकंड, ये क्या है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसकी और इसकी बात करें तो ये है रैशनल एक्सप्रेशन और ये वाली है इर्राशनल एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन which can be written in the form of अच्छा जी, मैं यहां पर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म लिख रहा हूं जो कि कंसिस्ट करती है इन दोनों पर, ठीक है। ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है। अब कोई सी भी ऐसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो या सिंपली पॉलिनोमियल हो जो कि ये फॉर्म कैरी कर रही हो, उसमें अब वेरिएबल अपॉन में नहीं होगा। जो आपका ये सिंपली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वो होगी, एग्जांपल देकर बताता हूं। इसकी एग्जांपल में ये वाली जो मैंने लिखी है 3x प्लस 4y, दूसरी वाली 5x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 3। अब ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई, इससे ये भी बन रही है, ये भी बन रही है, और दूसरी x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और अगर x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये चारों क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि यहां पर वेरिएबल है एक्स वाई, यहां पर सिर्फ एक्स है वेरिएबल, यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है। तो अब समझने की बात ये स्टूडेंट्स कि जो आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी उसमें वेरिएबल कभी भी अपॉन में नहीं होगा। जैसे कि यहां पर है, जैसे कि यहां पर है, ये क्या है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये एक रैशनल पॉलिनोमियल है और ये इर्रेशनल पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में लिखी हुई हो वो क्या कहलाती है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या सिंपल पॉलिनोमियल। तो ये हमारी फर्स्ट काइंड जो हमने डिस्कस की। अब मूव करते हैं इसकी सेकंड पर, रैशनल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये वाली रैशनल एक्सप्रेशन होती है।
रैशनल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन जो कि P अपॉन Q की फॉर्म कैरी, भाई रैशनल नंबर कौन सा होता है, P अपॉन Q वाला, तो P अपॉन Q वाले नंबर जो कोई भी एक्सप्रेशन जो P अपॉन Q वाली फॉर्म में आ रही है वो क्या कहलाएगी, रैशनल एक्सप्रेशन। अब यही चीज वेरिएबल में भी आ चुकी, जो नंबर जो होता है, जैसे कि रैशनल नंबर हमने पढ़ा है 2/3 एक रैशनल नंबर है, -1/3 एक रैशनल नंबर है, P अपॉन Q की फॉर्म जिसमें आ जाए वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। इसी तरीके से रैशनल एक्सप्रेशन भी होती है। रैशनल एक्सप्रेशन कौन सी होती है, रैशनल एक्सप्रेशन कौन सी होती है, एन एक्सप्रेशन which can be written in the form of ठीक है, ऐसी कोई सी भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल अपॉन में चला जाए, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, और दूसरी कोई सी भी, इसकी एग्जांपल जिसमें वेरिएबल अपॉन में चला जाए, जस्ट लाइक x प्लस 1/x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, 1/x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 6/x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जिसमें वेरिएबल जो है, वेरिएबल मोस्टली x y z होते हैं, पहले बताया आपको। तो x y z अगर अपॉन में चले जाए, ठीक है, P अपॉन Q वाली फॉर्म कैरी कर लें, P अपॉन Q वाली फॉर्म कैरी कर लें, वेरिएबल का जाना, ठीक है, वेरिएबल यानी 1/x, x ये अपॉन में अगर चला जाए तो वो क्या बन जाती है, रैशनल एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब इसकी तीसरी काइंड डिस्कस करते हैं, irrational एक्सप्रेशन। इसका उलट जो है, इर्राशनल नंबर मैंने कौन से बताए थे, ऐसे नंबर जो कि स्क्वायर रूट में जाए और जाकर फंस जाए वो इर्राशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही इर्राशनल या इर्रेशनल एक्सप्रेशन होती है स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5x² प्लस 6, ये आपकी एक इर्राशनल एक्सप्रेशन है। एन एक्सप्रेशन which cannot be written in the form of आप लोगों को पहले बता चाहूं कि ऑफ x इज इक्वल टू 0, यहां पर अपॉन में 0 नहीं आएगा, तो ये 1/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाती है। अब ऐसी एक्सप्रेशन जो कि p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखी जा सके वो क्या कहलाएगी, इर्राशनल एक्सप्रेशन। यानी
ये इन सिंपल ये कह लें आप, जो स्क्वायर रूट में जाए और जाकर फंस जाए। जैसे कि मैंने यहां पर ये पहले लिखी है एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट में जाए और जाकर फंस जाए। जैसे कि पहली वाली एक्सप्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ 5x² + 6। इसके अलावा अगर दूसरी डिस्कस करूं, स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। ऐसी जितनी भी एक्सप्रेशन हो जो कि स्क्वायर रूट के अंदर आ रही हो, वो क्या कहलाती है? इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसकी काइंड्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की काइंड्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रैशनल, इर्रेशनल। अब इसकी बिहाफ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं 4.1 का स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 में अब हमने जो पढ़ा है, जो हमने इंट्रोडक्शन लिया है चैप्टर नंबर 4 का, पहला इंट्रोडक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और रैशनल एक्सप्रेशन, इर्रेशनल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स। अब इसने हमसे आइडेंटिफाई करवाया है कि सेपरेट करके बताएंगे। बेसिकली एमसीक्यूज का पार्ट है और सेक्शन ए के अंदर इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर बनता है। तो अब आपने इनमें से सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं कि कौन सी वाली पॉलिनोमियल है, कौन सी वाली रैशनल है और कौन सी इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। तो अगर हम पहले की बात करें, मैंने जब आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया है पीछे, तो मैंने बताया अगर वेरिएबल अपॉन में आए, वेरिएबल अपॉन में आए तो वो रैशनल एक्सप्रेशन होती है। यहां पर कांस्टेंट है 1/3, वेरिएबल अपॉन में नहीं है, 3x - 1/3। तो ये क्या होगी? एक सिंपल पॉलिनोमियल। इसकी बात करें कि कांस्टेंट नंबर, जितने भी कांस्टेंट नंबर है वो पॉलिनोमियल बनते हैं। किस तरीके से? यहां पर एक लिखा हुआ है x⁻0, ठीक है, x⁻0। तो ये भी क्या बन जाएगी? एक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी अगर बात करें, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ये है एक रैशनल एक्सप्रेशन। तो हम यहां कह देंगे कि ये क्या है? रैशनल। क्यों है? क्योंकि वेरिएबल अपॉन में आ गया, 4/x, p/q वाली फॉर्म बन गई वेरिएबल की। तो ये क्या हो गई? एक रैशनल एक्सप्रेशन हो गई। 0 सिंपली ये होगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसकी बात करूं तो ये भी क्या होगी? पॉलिनोमियल। ये वाली अगर आप उससे सोचे तो 1/y लाइक दिस, 4/x क्या होगी? रैशनल। इसकी बात करें तो ये भी क्या होगी? अच्छा जी, आप उससे सोचें क्या ये रैशनल होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। क्या ये? मैंने अभी बताया कि अगर वेरिएबल अपॉन में आए तो अलजेब्रिक बनती, तो पॉलिनोमियल बनती है। वेरिएबल अपॉन में आए तो रैशनल बनती है, ठीक है। यहां पर वेरिएबल अपॉन में नहीं है, ये भी सिंपली क्या होगी? इसको रैशनल या इर्रेशनल नहीं कहते ना। स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर ही नहीं है, 1/4 ही लिखा हुआ है। यहां पर इसको सिंप्लीफाई भी करें तो ये फिर भी क्यूब रूट के अंदर ही रहेगी, ठीक है, क्यूब रूट से नहीं निकल रही। ये वाली कौन सी है? एक इर्रेशनल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर इसी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम जब अपनी नेक्स्ट जूम मीटिंग करेंगे उसमें 4.1 को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में फिर आपको 4.1 का पहले इंट्रोडक्शन दूंगा,
फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और फर्दर क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।